सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक मूवी होती तो तुम्हारा फ्यूचर किस चीज से डिसाइड होता? टैलेंट, हार्ड वर्क, लक, या फिर एक इनविजिबल स्किल जो ना स्कूल प्रॉपरली सिखाता है, ना पेरेंट्स एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से कुछ लोग रूम में एंटर होते ही रिस्पेक्ट कमा लेते हैं, कुछ लोग एवरेज नॉलेज के बाद भी लीडर बन जाते हैं, और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। पॉज। ये स्किल है कम्युनिकेशन, और अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो लाइफ लिटरली फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन ज्यादा लोग कम्युनिकेशन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कम्युनिकेशन मतलब फ्लुएंट इंग्लिश या लाउड कॉन्फिडेंस या नॉन स्टॉप बोलना। सच, कम्युनिकेशन इनमें से कुछ भी नहीं है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं, रिलेशनशिप्स डैमेज कर देते हैं, और करियर ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन को एक कंप्लीटली नए एंगल से डिकोड करेंगे। साइंस, साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स। एंड तक तुम सिर्फ बेटर स्पीकर नहीं, बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर बनने का ब्लूप्रिंट लेकर जाओगे। और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो कम्युनिकेशन को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो एंड तक टिकेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्ट 1, द हिडन ट्रूथ अबाउट कम्युनिकेशन। रोहन एक टियर 2 सिटी का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मार्क्स अच्छे थे, नॉलेज स्ट्रांग, लेकिन जब प्लेसमेंट इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो कुछ अजीब हुआ। उसे बार बार रिजेक्ट किया गया। रीजन? यू नीड बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। रोहन फ्रस्ट्रेटेड था। उसे लगता था, मैंने सब आंसर्स करेक्ट दिए, फिर भी रिजेक्ट क्यों? एक दिन उसने पैनलिस्ट से डायरेक्टली पूछ लिया। पैनलिस्ट ने सिंपल लाइन बोली, तुम सही बोल रहे थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे थे। पॉज। ये लाइन रोहन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने रियलाइज किया, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कनेक्शन क्रिएशन। और जब कनेक्शन क्रिएट होता है, लोग तुम्हारी बात सिर्फ सुनते नहीं, मानते हैं। कम्युनिकेशन का बिगेस्ट मिथ। चलो एक क्विक क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं बेस्ट कम्युनिकेटर कौन? ज्यादा लोग बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, फ्लुएंट स्पीकर, स्टेज परफॉर्मर। लेकिन रियलिटी शॉकिंग है। रिसर्च दिखाती है कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स में से बहुत लोग नेचुरली इंट्रोवर्टेड थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का कोर बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन का कोर है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। और यही वो पॉइंट है जहां से मास्टरी स्टार्ट होती है। द 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल 1, वर्ड्स। ये सरफेस है, क्या बोला गया। लेवल 2, इमोशन, कैसे बोला गया, टोन, एनर्जी। लेवल 3, इंटेंशन, क्यों बोला गया। और गेस करो, लोग सबसे ज्यादा किस लेवल को फील करते हैं? लेवल 3, इंटेंशन। इसलिए कभी कभी सिंपल वर्ड्स भी पावरफुल लगते हैं और फैंसी वर्ड्स भी फेक लगते हैं। सच बोलो, कभी किसी ने तुमसे पूछा है, तुम सुन रहे हो, और तुमने तुरंत बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूं, जबकि माइंड में चल रहा होता है, आज डिनर में क्या बनेगा। एग्जैक्टली, हम सुनते कम है, सोचते ज्यादा है, और इसीलिए कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। आगे हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो इंस्टेंटली तुम्हारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो, शाय हो या ओवरथिंकर। लेकिन उससे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। एक्ट 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल एट कम्युनिकेशन। द फियर लूप। ज्यादा लोग कम्युनिकेशन में स्ट्रगल क्यों करते हैं? स्किल की कमी नहीं, फियर की वजह से। 3 कोर फियर्स, जजमेंट का फियर, रिजेक्शन का फियर, एम्बैरेसमेंट का फियर। ये फियर्स ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डाल देते हैं, और सर्वाइवल मोड में ब्रेन क्लैरिटी लूज करता है। इसलिए इंटरव्यूज में ब्लैंक हो जाना, प्रेजेंटेशन में स्टैमरिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना सब नॉर्मल है। लेकिन अगर इस लूप को ब्रेक नहीं किया तो कम्युनिकेशन कभी इंप्रूव नहीं होता। स्टोरी, द साइलेंट मैनेजर। नेहा एक टैलेंटेड एम्प्लॉय थी, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, रिलायबल। लेकिन मीटिंग्स में वो रेयरली बोलती थी। रीजन? मुझे लगता है मेरा पॉइंट स्टूपिड लगेगा। ईयर्स पास हुए, लेस केपेबल लोग प्रमोशंस ले गए,
नेहा स्टक रही। एक लीडरशिप कोच ने उससे एक लाइन बोली, साइलेंस भी कम्युनिकेशन है और तुम्हारी साइलेंस बोल रही है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये रियलाइजेशन पेनफुल था लेकिन पावरफुल। नेहा ने प्रैक्टिस स्टार्ट की, स्मॉल इनपुट्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर वॉइस। 6 मंथ्स में परसेप्शन चेंज, 1 ईयर में प्रमोशन। लेसन, कम्युनिकेशन रियलिटी क्रिएट करता है। द इन्फ्लुएंस फॉर्मूला, अब वो फ्रेमवर्क जिसका प्रॉमिस किया था। इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू क्लैरिटी प्लस इमोशन प्लस ट्रस्ट। क्लैरिटी, मैसेज सिंपल हो। इमोशन, डिलीवरी फील क्रिएट करे। ट्रस्ट, इंटेंशन जेन्युइन हो। तीनों मिसिंग, कम्युनिकेशन वीक। तीनों प्रेजेंट, कम्युनिकेशन पावरफुल। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक स्किल हो जो सैलरी, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप सब इंप्रूव कर दे, तो क्या तुम उसे मास्टर नहीं करना चाहोगे? एग्जैक्टली। और इसीलिए एक्ट 3 इंपॉर्टेंट है। एक्ट 3, मास्टर कम्युनिकेशन लाइक अ लीडर। प्रिंसिपल 1, स्पीक टू आइडेंटिटी नॉट लॉजिक। लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, आइडेंटिटी से लेते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वीक। तुम डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, पावरफुल, क्योंकि आइडेंटिटी एक्टिवेट होती है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं। प्रिंसिपल 2, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट रिप्लाई। मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई, मास्टर्स लिसन टू अंडरस्टैंड। डिफरेंस क्या है? प्रेजेंस। जब पर्सन फील करता है कि वो ट्रूली हर्ड है, ट्रस्ट इंस्टेंटली बिल्ड होता है और ट्रस्ट इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस। प्रिंसिपल 3, इमोशनल मिररिंग। ह्यूमन ब्रेन सिमिलैरिटी को ट्रस्ट करता है। टोन मैच, एनर्जी मैच, पेस मैच, इससे रपो बिल्ड होता है। स्टोरी, द नेगोशिएशन। अमन एक सेल्स प्रोफेशनल था, डील क्लोज नहीं हो रही थी, क्लाइंट रेजिस्टेंट। अमन ने पिच चेंज नहीं की, टोन चेंज की, स्लो, काम। क्लाइंट के वर्ड्स मिरर किए, 10 मिनट्स में रेजिस्टेंस ड्रॉप, डील क्लोज्ड। कम्युनिकेशन वर्ड्स नहीं, स्टेट ट्रांसफर है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन का हाईएस्ट लेवल क्या है? प्रेजेंस। जब तुम फुल्ली प्रेजेंट होते हो, फियर डिसॉल्व होता है, क्लैरिटी इंक्रीज होती है, कनेक्शन डीपन होता है। इसीलिए ग्रेट स्पीकर्स स्क्रिप्ट से पावरफुल नहीं होते, प्रेजेंस से होते हैं। और प्रेजेंस एक हैबिट है, प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। सो कंक्लूजन, द न्यू डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कनेक्शन प्लस क्लैरिटी प्लस प्रेजेंस। अगर तुम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो तुम सिर्फ बेटर स्पीकर नहीं, बेटर ह्यूमन बन जाते हो। और यही रियल मास्टरी है। अगर तुमने यहां तक देखा है तो एक बात क्लियर है, तुम ग्रोथ सीरियस लेते हो और कम्युनिकेशन मास्टरी का नेक्स्ट लेवल है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं होती और बिना प्रैक्टिस स्किल मास्टरी इम्पॉसिबल है। इसीलिए स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो दिख रहा है, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम, ये कम्युनिकेशन मास्टरी का नेचुरल स्टेप है। उस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे डिसिप्लिन एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि फ्रीडम क्रिएट करता है। क्लिक करो और अपनी ग्रोथ जर्नी कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।